गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों ओर प्रेजेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे आपके चारों ओर जैसा एनवायरनमेंट है, आप उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड हो। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के चारों ओर का वो एनवायरनमेंट जिसमें वो पूरी तरह से अडेप्टेड है, पूरी तरह से एडजस्टेड है और पूरी तरह से वो उसमें कंफर्टेबल फील करता है, उसे ही उसका हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के हैबिटेट अलग अलग होते हैं। जैसे किसी एनिमल की नीड, उसका फूड होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी एंड उसके फूड की अवेलेबिलिटी, ये सब उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जहाँ पे किसी एनिमल को ये चीज़ें बिल्कुल सूटेबल मिलती हैं, वो एनिमल्स उसी प्लेस पर पाए जाते हैं। तो जो एनिमल जिस प्लेस पर जनरली पाए जाते हैं और उस प्लेस पर अच्छे से सर्वाइव करते हैं, उस प्लेस को उनका हैबिटेट कहते हैं। तो आइए हैबिटेट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। Animals' habitats. Forest. Tigers live in a forest. Bears live in a forest. Gorillas live in a forest. अब कुछ एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, घने जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, बेर एंड डिफरेंट एनिमल्स जो कि घने जंगल में ही प्रेजेंट होते हैं। Savannah. Lions live in a savanna. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घने फॉरेस्ट में नहीं बल्कि घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर लंबी लंबी घास होती है। ऐसे ही घास के मैदान अफ्रीका में होते हैं जिन्हें सवाना कहते हैं, और इन सवाना घास के मैदान में ही डिफरेंट एनिमल्स लाइक ज़ीब्रा एंड लॉयंस पाए जाते हैं। तो लॉयन डीप फॉरेस्ट में नहीं रहता, लॉयन मोस्टली घास के मैदान पसंद करता है और वो उसका हैबिटेट होते हैं। ऐसे ही ज़ीब्रा भी घास के मैदान जो कि सवाना जिसे बोलते हैं, वहाँ पर वो जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो इनका हैबिटेट ये घास के मैदान हैं। Zebras live in a savanna. Giraffes live in a savanna. Ice. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे प्लेसेस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ऐसे एनिमल्स की बॉडी में जनरली बहुत बड़े बड़े घने हेयर्स होते हैं जो उन्हें सर्दी से बचाते हैं। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप स्वेटर पहनते हो ना, तो इन एनिमल्स की बॉडी के लंबे लंबे हेयर्स उनके लिए स्वेटर का काम करते हैं और वो बर्फ़ की ठंडी जगहों पर भी बहुत आसानी से रह लेते हैं। अगर उन्हें गर्म एटमॉस्फेयर में लाया जाए तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एनिमल के लिए उनका हैबिटेट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये बर्फ़ का एरिया, जैसे कि हम पोलर एरिया या बहुत कोल्ड रीजन हम कह सकते हैं। Polar bears live on ice in the Arctic. Penguins live on ice in Antarctica. अब आर्कटिक एरिया एंड अंटार्कटिक एरिया। आर्कटिक एरिया हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल में पाया जाता है और अंटार्कटिक एरिया हमारी अर्थ के साउथ पोल में पाया जाता है। तो वहाँ पर ये वाइट पोलर बियर, क्योंकि वो पोल्स में रहता है तो पोलर बियर बोलते हैं, और ये पेंगुइन्स भी ये अंटार्कटिक एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे समुद्र का पानी की ऊपरी लेयर भी बर्फ जम जाती है। इसमें समुद्र के पानी की ऊपरी लेयर भी जमी हुई होती है, बिल्कुल आइस वाला एरिया होता है, बर्फ वाला एरिया होता है। House. Cats live in a house. Dogs live in a house. Birds live in a house. Sea. अब देखिए, हम लोग डॉग,
एंड कैट्स की बात करते हैं तो ये जनरली हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं। कुछ लोग उन्हें पेट बना लेते हैं। अगर लोग उन्हें पेट नहीं भी बनाते तो भी वो हमारे घरों के आसपास ही रहती हैं। तो इन्हें हम पेट एनिमल्स या हमारे घर के आसपास रहने वाले एनिमल्स कह सकते हैं। इनको हमारे घर के आसपास का एरिया ही सूट करता है और वही उनका हैबिटेट है। अब हम देखते हैं सी, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स। आपको पता है समुद्र का पानी बहुत नमकीन या खारा होता है। समुद्र के पानी में डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं और रिवर के मीठे पानी में डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं। तो सी में जो रहने वाले एनिमल्स हो गए उनका हैबिटेट होगा सी, क्योंकि वो एनिमल्स समुद्र के खारे पानी में रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं। Fish live in the sea. Starfish live in the sea. Crabs live in the sea. Ocean. बेटा बहुत बड़े समुद्र को, जो समुद्र कंपैरेटिवली छोटा होता है, उन्हें हम सी कहते हैं। लेकिन जब ये समुद्र बहुत बहुत बड़ा होता है तो हम उसे ओशन या महासागर कहते हैं। और महासागर में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े ओशंस में ही होते हैं। Whales live in the ocean. Sharks live in the ocean. Octopus. अब वेल एंड शार्क के लिए उसका हैबिटेट क्या हो गया? ओशंस। वेल एंड शार्क सिर्फ ओशंस मतलब बहुत बड़े समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब ऑक्टोपस भी ओशंस मतलब बहुत बड़े महासागरों में ही पाया जाता है। तो ये महासागर या ओशंस ही इसका हैबिटेट हैं। Octopuses live in the ocean. Farm. Cows live on a farm. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि फार्म में रहते हैं। फार्म मतलब ऐसा फील्ड जिसमें छोटी छोटी घास हो, ऐसे फील्ड्स को हम लोग फार्म कहते हैं। और यहाँ पर कई सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ये जनरली डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो कि हमें अपने मिल्क से या फिर अपने फर से या फिर अपनी खाल से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और यहाँ पे फार्म में मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल पाए जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिन्हें हम किसी न किसी फ़ायदे के लिए पालते हैं। लाइक काऊ को हम क्यों पालते हैं? उसके मिल्क के लिए। और काऊ की स्किन से लेदर भी बनता है। शीप को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि उसकी स्किन से हमें वूल मिलती है। तो ये सारे एनिमल का हैबिटेट फार्म होता है, मतलब घास के मैदान, वो मैदान जहाँ पे छोटी छोटी घास होती है। Sheep live on a farm. Horses live on a farm. Desert. अब देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डेजर्ट यानी कि रेत वाले बहुत लंबे लंबे जो फील्ड्स होते हैं जिन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं। तो डेजर्ट में सबसे पहले तो एक स्पेशल एनिमल रहता है जिसे कि हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, दैट इज द कैमल। Camels live in the desert. Snakes live in the desert. बेटा स्नेक बहुत टाइप के होते हैं। कुछ स्नेक डेजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ स्नेक पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और कुछ स्नेक्स उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, लाइक हमारे इंडिया के साउथ रीजन में। तो स्नेक की भी कई वैरायटीज़ होती हैं। तो हर स्नेक का हैबिटेट अलग अलग होता है। तो इन्हीं में से कुछ स्नेक कहाँ मिलते हैं? वो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। Goodbye. तो बच्चों, आप लोगों ने इस लेसन से ये सीखा कि डिफरेंट एनिमल के रहने का प्लेस एक स्पेशल प्लेस होता है। तो जिस स्पेशल प्लेस में कोई एनिमल रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। तो आई होप अब आपको हैबिटेट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।